आइए आज टाइप 5 देखते हैं। ठीक, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में, नदी हो गया, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, इसके ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के बीच का अवनमन कोण, दो ठो जहाज, पानी वाला जहाज ऊपर उड़ रहा है हवाई जहाज और नीचे चल रहा है पानी वाला जहाज नदी में, के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो पानी में है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है। तो हवाई जहाज का ऊंचाई निकालना है। हवाई जहाज का ऊंचाई मतलब नदी से कितना ऊपर उड़ रहा है, इसको एच मानते हैं। ठीक, अब इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। अब इसको बनाते हैं। देखिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो एक ठो यहाँ से यहाँ की दूरी x मानते हैं, तो कितना बच जाएगा 1 माइनस x। चूंकि 1 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर से इतना दूरी x मानते हैं, तो इतना दूरी 1 माइनस x हो जाएगा। जब ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ भी 45 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। जब ये 45 बना रहा है, तो ये भी 45 बनाएगा। तो ये 45 बनाएगा, तो ए भुजा और ए भुजा दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि 45 डिग्री दोनों कोण है, तो दोनों कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, ये जब 1 माइनस एक्स है, तो एच बराबर यहाँ भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो एक ठो एच बराबर निकल गया 1 माइनस एक्स। अब त्रिभुज ADC में देखिए, ये हो गया त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में H बराबर 1 माइनस एक्स। अब त्रिभुज ADC में देखिए, त्रिभुज ADC में H बराबर कितना होगा, ये जब 60 का बना रहा है, तो यहाँ भी 60 का बनेगा, क्योंकि समानांतर है। जब ये 60 का बना रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा x, तो 60 के सामने की भुजा √3x। 30 के सामने की भुजा x, तो 60 के सामने की भुजा √3x। तो एक ठो h बराबर हो जाएगा √3x। ठीक, तो दोनों समीकरण को बराबर करके हल कर लीजिए। तो h बराबर एक ठो है 1 माइनस 1, एक ठो h बराबर है √3x। तो इसको बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बराबर √3x। इसको अदला बदली करके समीकरण को हल कर लीजिए। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू √3x, इधर से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस x। अब देखिए 1 इज इक्वल टू, इसका √3 का वैल्यू रखिए 1.732x प्लस x। 1 बराबर दोनों जोड़ दीजिए 2.732x, इसलिए x बराबर आ जाएगा कितना 1/2.732 बराबर 366 पॉइंट में 366। x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया कितना 0.366। यहाँ से यहाँ की दूरी 0.3x। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी, 1 में से घटा दीजिए, चूंकि 1 मीटर है, तो 1 मीटर में से इतना घटा देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा। इसलिए BD बराबर 1 माइनस 0.366 बराबर कितना बचेगा, 1 में से घटाइएगा तो 436.4634। यहाँ से यहाँ की दूरी निकल गई कितना
0.634। ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जितना ई होगा उतना ये होगा। यानी हवाई जहाज नदी से कितना ऊपर उड़ रहा है? हवाई जहाज की नदी से ऊंचाई बराबर 0.634 मीटर। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार की चोटी पर बैठा एक आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं, जमीन हो गया, जमीन के मीनार हो गया, और मीनार के ऊपर बैठा एक आदमी पाता है कि जमीन के दाएं और बाएं, ठीक, वस्तुओं का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो, यानी मीनार की ऊंचाई दिया है इसमें 100 मीटर। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी निकालें। यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। ठीक, अब इसका नामकरण कीजिए ABCD। जब ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, अवनमन कोण, जब ये 45 का बनेगा तो भी 45 का बनेगा। ठीक, जब ये 45 का बन रहा है तो भी 45 का बनेगा। तो दोनों भुजा, क्योंकि जब आमने सामने का कोण बराबर हो तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसको निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 60 का बना रहा है तो यहाँ 30 का होगा। 30 के सामने की भुजा को x और 60 के सामने की भुजा को √3x। ठीक, 30 के सामने की भुजा को x और 60 के सामने की भुजा को √3x। तो क्वेश्चन में दिया है √3x = 100। x का वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा 100 बटा में √3। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √3 बराबर 100 √3 बटा में 3। इसका यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 100 गुणे 1.732 बटा में 3। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 57 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकल गई, x = 57 पॉइंट समथिंग। तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। इसलिए दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी बराबर, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक तो 100 निकला था, 100 और प्लस यहाँ से यहाँ तक 57 निकला था, 57, दोनों जोड़ेंगे तो 157 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा।